बेसिक मैथमेटिक्स 2M चैनल। आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतना। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर इस तरह से होता है, ठीक है। इसको बाल्टी बोलिए या डब्बा बोलिए, जो मन है सो बोलिए, जिसमें पेंट भरा हुआ है, ठीक है। और इसके पास इतना कैपेसिटी है, ये 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया को, इसमें इतना पेंट रखा हुआ है कि ये इतना एरिया को पेंट कर देगा, ठीक है। और खत्म भी हो जाएगी, इसमें बचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी इसमें इतना पेंट रखा हुआ है कि इतना एरिया को ये आसानी से पेंट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन इतना इतना सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कह रहा है कि इस कंटेनर में पेंट रखा हुआ तो इतना एरिया को पेंट कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईंट आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ही ईंट दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक ईंट दे रहा है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट है, यानी इस ईंट का लेंथ ब्रेथ हाइट है, और कह रहा है कि इस ईंट को पेंट कीजिए। तो इस ईंट को पेंट कैसे कीजिएगा, सिर्फ साइड साइड के नहीं ना, ऊपर नीचे साइड साइड से कीजिएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया को पेंट कीजिएगा, ठीक है। ये ईंट है, इसमें टोटल सरफेस एरिया को क्या करना है, पेंट करना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिएगा, एरिया पे ना पेंट होता है, तो एरिया निकाल दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इस ईंट को पेंट कर दीजिए, ठीक है। ये जो कंटेनर में पेंट रखा हुआ है, इस पेंट से इस ईंट को पेंट कीजिए, और साथ ही साथ इसी तरह का और कितना ईंट को पेंट कर सकते हैं कि इसमें जितना पेंट है टोटल खत्म हो जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस कंटेनर में इतना पेंट रखा हुआ है कि इतना एरिया को खत्म कर सकता है पेंट करके, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि एक ईंट भी आपको दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक ईंट भी दे रहा है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको हम दे चुके हैं, और इसको पेंट कीजिए, और साथ ही साथ इसी तरह का और कितना ईंट पेंट किया जा सकता है कि ये खत्म हो जाएगा पेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन समझ गए। चलिए देखिए, हम यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए। सोल्यूशन स्टार्ट होता है तो देखिए, ब्रिक्स के लिए लिखिए पहले क्या है, लेंथ मेरा क्या है 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब क्या कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, लेंथ इक्वल टू इतना, ब्रेथ इक्वल टू इतना, हाइट इक्वल टू इतना, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या हम बोले हैं, ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी और साइड साइड से पेंट करना होगा। अगर सिर्फ साइड साइड से करना रहता था लेटरल सरफेस एरिया, टोटल करना है तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स ना, ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 into AB plus BH plus HL होता है फार्मूला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत भी है नहीं ना है। चलिए अब क्या करते हैं, जो लेंथ है वो लेंथ की जगह पर पुट कीजिए, जो ब्रेथ है ब्रेथ की जगह पुट कीजिए, और जो हाइट है वो हाइट की जगह पर पुट कीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 2 into L कितना है 22.5, तो पुट कीजिए, और इनटू ब्रेथ मेरा कितना है 10, तो 10 लिख लीजिए, फिर प्लस ब्रेथ मेरा कितना है 10 इनटू हाइट मेरा कितना है 7.5, ठीक है। फिर प्लस हाइट कितना है 7.5 इनटू लेंथ कितना है तो 22.5, ठीक है। कुछ नहीं किया, क्या किया, जो वैल्यू था वो वैल्यू हम पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 22.50 आएगा, ठीक है। आप जीरो नहीं भी लिख सकते, आपके ऊपर है, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो नहीं भी लगाइए, चला लगाइए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, फिर ये क्या है BH, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 7.5 है, तो ये इधर हो जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, क्या है HL को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 168.75, ठीक है। ये मेरा निकल के आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये टोटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल से ऐड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा मेरा, इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके और इस सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ 5 5 10 ऐड कीजिएगा, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा आप अपने, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए, ये तो मेरा क्या आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया किसका आ गया, ब्रिक्स का आ गया। किसका आ गया, ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया, और ये कौन सी में आया, सेंटीमीटर में आया, ठीक है। तो यहाँ अभी कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन में देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंटेनर में इतना पेंट था कि इतना एरिया को पेंट आसानी से कर सकता था, ठीक है।
तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कितना ब्रिक्स को और पेंट कर सकता है, तो क्या लिखेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर कौन सी होगा, एरिया दैट कैन बी पेंटेड, यानी जो कंटेनर में जो पेंट है वो कितना एरिया को पेंट कर सकता है, वही एरिया ना लिखेंगे, तो एरिया क्या लिखेंगे, एरिया दैट कैन बी पेंटेड, एरिया दैट कैन बी पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कौन सी, वन ब्रिक्स, क्या होगा, वन ब्रिक्स, ठीक है, एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, एक एरिया जो निकाले हैं इससे इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना ब्रिक्स और पेंट हो सकता है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, जो एरिया मेरा दिया हुआ तो कौन सी में दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, और यहाँ कौन सी आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको कौन सी कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, इसको इरेज भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी तो इरेज नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए, हम लोग कौन चीज जानते हैं, एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसी तरह अगर पूछ दे कोई एक मीटर स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, इधर इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा और साथ ही साथ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसी को हम क्या करते थे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब बहुआ वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो वहीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कोई पूछेगा तो क्या निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा था तो 1 था, ठीक है, और कौन सी होगा, अगर ये कम हो जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और साथ ही साथ कौन सी रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा। कुछ नहीं किए हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका स्क्वायर कर दिए, तो इतना आ गया, ठीक है। इतना में हम जानते हैं कि 1 मीटर होता है, यहाँ भी का इससे इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है, तो वही किए। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इतना मीटर स्क्वायर हम निकले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कोई पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा, सीधा सी बात है, क्या 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर स्क्वायर होता है, तो वहीं कोई पूछेगा कि 9.37 सॉरी 93 क्या है, यहाँ लिखिए फिर से, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो सीधी सी बात है, कौन सी होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना से, 937.5 से, और ये कौन सी में आ जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इसको जब कौन सी में, सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका निकल के, कितना आ जाएगा, जब इसको कौन सी मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको कटा लीजिएगा, ठीक है, कटाने के बाद क्या आएगा आपका 0.09375, ठीक है, ये कौन सी में निकल के आया, मीटर स्क्वायर में निकल के आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये कौन सी था, एरिया कैन बी पेंटेड, जो पेंटेड था, ठीक है, जो पहले से जो पेंट था ना, वो जितना एरिया को पेंट कर सकता था उसको लिखिए यहाँ पे, तो कितना पेंट कर सकता था, 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, एरिया ऑफ वन ब्रिक्स कौन सी है, ये है, ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर में किए हैं, ठीक है, ये पहले वाला नहीं लिखिएगा, ये मीटर स्क्वायर में था तो नीचे भी मीटर स्क्वायर वाला ही लिखिएगा, तो 0.9375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिएगा ना, तो कट के मेरा क्या आ जाएगा, कट के आ जाएगा आपका 100, ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स था वो कितना आ जाएगा, 100। समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको निकालना था कि कितना और जो ब्रिक्स है उसको पेंट कर सकता है इस पेंट के, तो 100 ब्रिक्स को और वो पेंट कर सकता है, ये टोटल कंटेनर में जितना पेंट रखा हुआ है उससे। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत